Hello lovely students, I am your math learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए क्लास 10th एक्सरसाइज 2.1 जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक में पेज 18 पर दिया गया है इसको लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज में आपका केवल क्वेश्चन नंबर 1 ही है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये नीचे लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 1। द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स। कुछ पॉलिनोमियल्स पी एक्स के लिए दिए गए ग्राफ। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। प्रत्येक केस में आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने। इससे पिछले वाले वीडियो में बच्चों हमने आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना बताए थे, तो ये बहुत सिंपल होते हैं। चलिए, इसमें एक ही क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.1 में। ठीक है, तो हम चलिए आज इसको भी आपको सिखाएंगे बच्चों। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें हमारे पास पहले वैसे टोटल 6 ग्राफ्स दिए गए हैं। पहले 3 वाले ग्राफ्स देखेंगे बच्चों, बारी बारी से उनके आंसर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले फर्स्ट पार्ट में क्या है मेरे पास, ये देखिए एक लाइन ये है आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो जब भी कोई लाइन बच्चों एक्स एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वहां पर हमारे नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं, मीन्स 0। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसका आंसर नंबर ऑफ जीरोज में हमारे पास क्या होगा बच्चों, यहां पर 0। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बड़े इजीली तौर पर सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट में हम लिख सकते हैं सिंस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है ना बच्चों, तो देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। कोई यहां पे 0 नहीं होगा, नो जीरोस लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं और नो 0। ठीक है बच्चों, नो 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे बच्चों। तो सेकंड पार्ट में मेरे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ आपका आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये केवल एक पॉइंट पर, देखिए हमारा पेन का टिप कहाँ रखा हुआ है, जहां पे रखा वहां पे देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस वाली पूरी लाइन है और केवल एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो हमारे पास कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, केवल और केवल 1। ठीक है ना, टिप हटा दूं मैं, यहाँ पे से दिखाई देगा आपको, ये देखिए, ये देखिए एक ही जगह पर ये देखिए कट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ आपका एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है। सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ जीरोस इज 1। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड पार्ट का हम आंसर लिखेंगे। सेकेंड पार्ट का आंसर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, ये हमारे आंसर्स हो गए, आपके आंसर्स हो गए 2 क्वेश्चंस के, 2 पार्ट के निकल आए। चलिए बच्चों अब हम लेते हैं इसका नेक्स्ट वाला थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ आपका आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ग्राफ आपका आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो इस ग्राफ को ध्यान से देख रहे हैं और एक्स एक्सिस को ध्यान से देख रहे होंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और थर्ड पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस मीन्स दैट द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 1 2 3 पॉइंट्स। ठीक है ना, तो 3 पॉइंट्स पर ये कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर में थर्ड पार्ट के लिए नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया बच्चों हमारा थर्ड पार्ट का
आंसर। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट को देखिए ध्यान से। फोर्थ पार्ट में क्या है, ध्यान से देखें। ये ग्राफ बना हुआ है ये इस तरीके से, हाइपरबोला टाइप का, सॉरी पैराबोला टाइप का ये बना हुआ है ग्राफ, ठीक है। अब इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें बच्चों और एक्स एक्सिस को ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस पर ये पैराबोला आपका 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां पे मैंने टिप रखा हुआ है पेन का, ध्यान से देखिए 1 और 2, तो 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं एक्स एक्सिस पर। तो देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए बच्चों हमारे 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फोर्थ पार्ट में नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 2। तो यही हो गया बच्चों मेरा आंसर। चलिए अब बच्चों हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं ग्राफ का। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ पार्ट देखिए बच्चों ध्यान से, एक्स एक्सिस आपकी ये रही, वाई एक्सिस से हमें मतलब नहीं होता है, तो एक्स एक्सिस हमारी ये रही है। तो एक्स एक्सिस पे ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ आपका जा रहा है, केवल एक्स एक्सिस पे ध्यान देना। तो 1 पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। एक्स एक्सिस पर ये 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या हो गया, कितने जीरोज होंगे इसमें, तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 4। कितने हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू हो जाएंगे 4, और यही हो गया आपका आंसर। अब देखिए बच्चों और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ पार्ट इसका। ध्यान से देखिएगा सिक्स्थ पार्ट में कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस, ध्यान से देखिएगा सिक्स्थ पार्ट को। चलिए सिक्स्थ पार्ट पे पहुंचते हैं बच्चों। तो सिक्स्थ पार्ट में ये देखिए ग्राफ बना हुआ है सिक्स्थ पार्ट का, ये सिक्स्थ पार्ट है आपका। तो देखिएगा एक्स एक्सिस ये रही आपकी, ठीक है ना बच्चों, और देखिएगा पॉइंट कितने, एक यहाँ पे कट कर रहा है। टिप देखिए मैं पेन का कहाँ पे रख रहा हूँ बच्चों, एक ये स्टूडेंट्स टिप हो रहा है, एक यहाँ पे देखिए टच करता हुआ जा रहा है, तो ये इंटरसेक्ट ही माना जाता है। एक यहाँ पे टच करता हुआ जा रहा है, तो एक बच्चों ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने कहलाएंगे बच्चों, 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिक्स्थ पार्ट के लिए नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 3। तो ये बच्चों हो गया मेरा आंसर। तो इस तरीके से आज बच्चों हमने आपकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ही था केवल एक्सरसाइज में, उसको फिनिश किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चों जरूर कर दिया करिएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि शेयर करने से हमारे गरीब बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, वो भी मैथमेटिक्स अच्छे से सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।